हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ यूपी पॉलीटेक्निक के थर्ड सेम के जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आया है उसको डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और समस्या ये है कि ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा मुझे, मैं बता दूँ आपको कि जो बुक मार्केट में अवेलेबल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस तीनों स्टूडेंट्स के लिए एक ही बुक अवेलेबल है। और सिलेबस भी उसमें जो दिया है वो किसी बुक में तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से दे दिया है, किसी बुक में कंप्यूटर साइंस के हिसाब से दे दिया है और किसी बुक में जो है वो इलेक्ट्रिकल के हिसाब से सिलेबस दे दिया है। मैं बता दूं आपको कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेबस जो है वो सेम है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सिलेबस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वो काफ़ी कम है। तो इस वजह से ये हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा ले ले बुक और उसमें सिलेबस इलेक्ट्रिकल के हिसाब से दिया हो और फिर वो अंदर जो है वो कंटेंट्स छोड़ छोड़ करके पढ़ने लगे तो उस समय उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस के बच्चों को ये विशेष ध्यान रखना है कि बुक में क्या है, सिलेबस में क्या है। आप जो है ऑफिशियल जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है वो हमेशा ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है बुक में देखते हैं हम जो सिलेबस दिया है वही मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको साइट से जो सिलेबस है वो हमेशा देखते रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम आज सारे कंटेंट्स डिस्कस कर देंगे एक साथ और फिर उसके बाद जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है सिलेबस में तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये कभी भी आपके मोबाइल हमेशा आपके पास रहेगा, तो उससे आप तुरंत इस वीडियो को खोलें और समझते चले जाएं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या बुक में छोड़ना है, क्या क्या बुक में लेना है। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आपकी बुक में नहीं हैं और सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, तो वो कवर करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। नाम है चैनल का एम्पलीट्यूड स्टडीज़, इसका लोगो आपको हमारे पीछे दिख भी रहा होगा। और चैनल पर जाकर के आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने पे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कुछ, उसमें से ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि जो भी यहाँ से नोटिफिकेशंस जाएं, जब भी क्लास हो या उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हैं। देखिए, ये करिकुलम है फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर द स्टेट ऑफ यूपी, और ये बनाया गया है निट्टर, एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, सेक्टर 26 चंडीगढ़। ये इंस्टीट्यूट जो है टेक्निकल टीचर्स की ट्रेनिंग कराता है। मैं भी कई बार ट्रेनिंग यहाँ पे कर चुका हूँ। और अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय पीटी यूपी इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2019-20। 2019-20 में ही सिलेबस बदला गया है, उसके बाद से अभी तक नहीं बदला गया है, तो इसलिए आपका यही सिलेबस कंटिन्यू रहेगा। तो अब चलते हैं डिटेल्ड कंटेंट्स क्या हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो वो देखते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए क्या। देखिए, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है आपके, और यहाँ पर आपको 4 लेक्चर और 4 प्रैक्टिकल दिए गए हैं टाइम टेबल में से 1 वीक में, तो इसमें ये कवर किया जाना है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस में 4 लेक्चर 4 प्रैक्टिकल दिए हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल में लेक्चर 5 दिए हुए हैं। हालांकि सिलेबस उनका कम है लेकिन टाइमिंग ज़्यादा दी है। अब डिटेल्ड कंटेंट पे चलें। देखिए, पहली यूनिट है डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स और एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। दोनों इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं और थ्योरी है बिल्कुल, इसमें आपको पढ़ना है और याद करना है। आप अगर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो दोनों के अलग अलग सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और इस तरह से क्लास की है हमने कि आपके सारे नोट्स जो हैं वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और ध्यान दें, ये इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में भी है, आपके कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में भी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के पास नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नंबर सिस्टम पे। देखिए, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और इसके साथ मैं बता दूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आपके पास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास भी नहीं है और इलेक्ट्रिकल वालों के पास है, और जबकि इसको आगे बढ़ने के लिए, इन सबको पढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो मेरा सजेशन है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए कि आप ये मत देखिए कि आपने पहले पढ़ रखा है या 11th में 12th में पहले पढ़ रखा है या बाइनरी ऑक्टल और सीधे यहीं से स्टार्ट कर दिया। आप केवल एक बार डेसिमल सिस्टम को भी ढंग से पढ़ें, और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो हमारे वीडियोस हैं उनको देखें आप, तो डेसिमल सिस्टम जो है आपको अलग तरीके से नज़र आएगा, उसके कंसेप्ट अलग तरीके से नज़र आएंगे और वही कंसेप्ट आपको कॉपी कर देने हैं
बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए। इसके बाद कन्वर्जन्स हैं फ्रॉम डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। अब देखिए कन्वर्जन डेसिमल से है, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम आपके पास सिलेबस में नहीं है। इसके बाद बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन इंक्लूडिंग बाइनरी पॉइंट्स, बाइनरी नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना दोनों सिलेबस में है। उसके बाद बाइनरी उसके ऐसे भी नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना हमारे सिलेबस में है जिनमें बाइनरी पॉइंट्स हों। इसके बाद वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी हमारे सिलेबस में है। इसको और इलेबोरेट करने के लिए मैंने, ध्यान दीजिए, आप वीडियोस में देखेंगे जाके, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट मेथड और रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट मेथड डिस्कस किया है। वो डिस्कस करने के बाद फिर आप वंस टूज क्या, आप चाहे ऑक्टल सिस्टम में चले जाएं, वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट होते होंगे, और जो हेक्साडेसिमल सिस्टम में चले जाएं, वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट होते होंगे, या डेसिमल में चले जाएं, वहाँ पे जितने भी जगह हैं, जितने भी नंबर सिस्टम है, सबके कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान लिया ऑक्टल के लिए कॉम्प्लीमेंट्स निकालने को आ जाते हैं, तो फिर आप वहाँ के लिए भी रूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़ायदा है अगर आप रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट को पढ़ लेते हैं सही से तो इसलिए कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको सिलेबस का टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ती हैं ताकि वो और समझ में आ जाए आपके। क्योंकि जब सिलेबस शॉर्ट किया जाता है ना, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज़ करिए किसी सिलेबस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स हैं एक यूनिट में, और दूसरा जो सिलेबस शॉर्ट किया तो हमने उसमें फर्स्ट, फिफ्थ और 10th रख लिया बस। तो आप ये देखिए, फर्स्ट तो समझ में आ जाएगा आपको क्योंकि इनिशियल कंसेप्ट्स हैं, लेकिन फिफ्थ यहाँ पे डायरेक्ट समझने के लिए, चूँकि आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं पढ़ा है, तो फिफ्थ आपके लिए बिल्कुल अजीब सा लगेगा। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो यहाँ पे पढ़ी गई हैं वो सारी इसके अंदर यूज़ होने लगेंगी और फिर आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमारा सिलेबस शॉर्ट भी है तो बीच में अगर कुछ बुक में एक्स्ट्रा दिया भी है तो आपको उसे पढ़ लेना चाहिए ताकि वो आपके काम आ जाए, वहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाए। बाद में भले पेपर टाइम में आप इसे ना तैयार करें, वो कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन एक बार पढ़ करके आप उसे समझ ज़रूर लें। तो इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर कंसेप्ट्स के लिए मैं यही फॉलो करता हूँ अपनी क्लासेस में कि कंसेप्ट जो है वो उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा कंसेप्ट भी है तो उसे मैं डिटेल में कवर करता हूँ। उसके बाद तब इसे समझ लीजिए, फिर उसको हटा दीजिए। अब अगर आप ये टेंडेंसी रखेंगे कि हम जो है वही पढ़ेंगे और अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लेंगे, तो फिर आप पॉलीटेक्निक तो पास कर लेंगे जैसे तैसे, लेकिन आगे कॉम्पिटिशन और लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कोट्स एंड पैरिटी, ये तीसरा यूनिट है। कंसेप्ट ऑफ कोड, वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड्स। ये देखिए, ये चीज़ें बुक में नहीं है। बुक में सीधे ये 8421 BCD XS3 एंड ग्रे कोड ये सब स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं इन टॉपिक्स को। कंसेप्ट ऑफ पैरिटी, सिंगल एंड डबल पैरिटी एंड एरर डिटेक्शन, ये सब चीज़ें हमारे पास सिलेबस में हैं। चौथी यूनिट पे चलते हैं, लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज़। अच्छा, यहाँ पे ये मैं भी बता दूँ कि ये चीज़ मिसिंग है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल मिसिंग है, पूरी यूनिट गायब है। तो हो सकता है आपके पास अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे ने बुक खरीदी हो और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस चांस की बात अगर शुरुआत में दिया है, तो वो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये टॉपिक हमारे पास है ही नहीं, बुक में बेकार में दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सिलेबस बुक में दिया है आप कभी भी उस पर भरोसा ना करें। आप ऑफिशियल साइट BTUP की है, आज के ज़माने में सब जानते हैं इंटरनेट कैसे चलाना है, क्या करना है। तो आप सिलेबस उससे डाउनलोड करिए और देखिए उसमें, नहीं तो ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथी यूनिट है लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज़। इसमें कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लॉजिक, डेफिनेशन, सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट एंड और नैंड नॉर XOR गेट, नैंड एंड नॉर एज यूनिवर्सल गेट्स, इन सब के बारे में दिया है। ये चीज़ें आपने 12th क्लास में अगर फिजिक्स में देखा होगा, आपने शायद हो सकता देखा हो। इसके बाद है SSI, MSI, LSI, VLSI, डेफिनेशंस ये सब हैं। प्रोपगेशन डिले, नॉइज मार्जिन, फैन इन फैन आउट, पावर डिसिपेशन, comparison between TTL, CMOS, ECL, MOS on the basis of differential parameter, introduction to bipolar logic, MOS, ECL, TTL, CMOS logic families, basic logic gates using NMOS, PMOS, CMOS। आपका सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक के साथ मैच करता है, 100% मैच करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के साथ अगर आप देखेंगे तो आपके पास ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं, ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा यूनिट्स हैं बजाय इलेक्ट्रिकल के बच्चे के। पांचवी यूनिट है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन्स थ्योरम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन लॉजिक इक्वेशन विद गेट्स।
कर्नॉग मैप, के मैप बोलते हैं शॉर्ट में इसे, अप टू 4 वेरिएबल्स, इसका सिंपल एप्लीकेशन इन डेवलपिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, ये सब हमारे पास सिलेबस में है। चलते हैं अर्थमेटिक सर्किट पे। हाफ एडर, फुल एडर सर्किट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। ओ आर, ये देखिए गलती से यहाँ पे छप गया है, ये यही ओ आर दोबारा से लिख गए हैं शायद। सर्किट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर हम यहीं पे आपका सिलेबस, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंपेयर कर दें इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के साथ, तो वहाँ पे केवल हाफ एडर, फुल एडर के कंसेप्ट हैं, सब्ट्रैक्टर का कंसेप्ट वहाँ है ही नहीं। इसके बाद देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में है इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ब्लॉक डायग्राम एंड सर्किट, सबके आपके पास सिलेबस में है। 7 सेगमेंट डिकोडर, बीसीडी इनकोडर सर्किट, ये चीज़ें आपके पास सिलेबस में हैं। एग्जैक्टली क्या है ये तो खैर आपको पढ़ने पर ही पता लगेगा, यहाँ पर हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आपको सिलेबस में प्रॉब्लम हो, आप ये वीडियो चैनल पर जा करके देख लें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 8th यूनिट पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट्स। इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट, कंपैरिजन बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल देखिए सर्किट्स ये देख चुके, कंपैरिजन बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देखिए हम देख चुके हैं, और सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, क्या इनसे कंपैरिजन है, तो वो यहाँ पे देखेंगे हम। इसके बाद कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ लैच। लैच का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन ये आपके इसमें नहीं है, इलेक्ट्रिकल में नहीं है। विद देयर वर्किंग एंड एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग यूजिंग वेव फॉर्म्स एंड ट्रुथ टेबल्स ऑफ RS, T टाइप, D टाइप, मास्टर स्लेव, JK फ्लिप फ्लॉप्स। डिफरेंस बिटवीन ए लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद 9th यूनिट है काउंटर्स, और 10th है शिफ्ट रजिस्टर्स। दोनों यूनिट में हमारे पास डिटेल्ड कंटेंट्स हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल में जाकर के आप देखेंगे तो केवल एक लिखा है इंट्रोडक्शन टू काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स। तो उनके यहाँ बहुत शॉर्ट में है, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर्स, बाइनरी काउंटर्स, डिवाइड बाय एन रिपल काउंटर्स, डिकेड काउंटर, रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर। और शिफ्ट रजिस्टर में देखिए इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। ए पार्ट है सीरीज इन पैरेलल आउट, सीरीज इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये इस तरह की कैटेगरीज हमें डिस्कस करनी है। और फिर उसके बाद यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 11th पे, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, शॉर्ट में AD DA कन्वर्टर्स बोलते हैं। इसमें देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ AD एंड DA कन्वर्टर्स, ब्रीफ आइडिया अबाउट टेक्निक्स ऑफ AD कन्वर्जन एंड स्टडी ऑफ स्टेयर स्टेप रैम्प AD एंड कन्वर्टर, डुअल स्लोप AD कन्वर्टर, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन AD कन्वर्टर। इसके बाद ब्रीफ आइडिया ऑफ बाइनरी वेटेड DA कन्वर्टर, R2R लैडर DA कन्वर्टर। तो कहने का मतलब है एडर के कंसेप्ट भी हैं, और गलत हो गया, कहने का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल के भी कंसेप्ट हैं आपके पास कन्वर्टर के, और DA कन्वर्टर के भी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ AD एंड DA कन्वर्टर, ये भी आपके सिलेबस में है। अब चलते हैं लास्ट यूनिट पे, सेमीकंडक्टर मेमोरीज। इसमें देखिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रैम, रोम, PROM, EPROM, EEPROM, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम, इस तरह के ये कंसेप्ट है। आगे चल के फिर इसका एप्लीकेशंस भी है, इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच में ये एप्लीकेशंस भी हैं इनके, और इलेक्ट्रॉनिक्स और CS में नहीं भी दिया है। तो आप ध्यान रखिए, नहीं भी दिया है तो ये चीज़ तो ऐसी चीज़ है जो सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसका क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ये सब आपके सिलेबस में, तो किसी के भी सिलेबस में सेल्फ इंक्लूडेड हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमने कंप्यूटर साइंस का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो 3rd सेमेस्टर में है उसको डिटेल में देखा। मैं आशा करता हूँ कि आप जब भी आपको समस्या होगी, आप इस वीडियो को देख करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।